मेरी जो फ्लाइट है दरअसल वो है दिल्ली से बाकू के लिए। जी हाँ, फिलहाल मेरा जो ट्रिप है ये शुरू हो रहा है अजरबैजान से। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा एयरपोर्ट है ये, कि आपको 10 मिनट 1 किलोमीटर तक तो सिर्फ बोर्डिंग गेट तक जाने में लगते हैं। अभी मुझे मिले हैं जी मेरे एक बहुत बड़े अच्छे सब्सक्राइबर, वो मॉस्को में रहते हैं, मेरी फ़्लाइट में जा रहे हैं। उनका नाम है निशिकांत। और फ़िलहाल बहुत सारे लोग जो है मिलते हैं, और भाई साहब मिले आज, इन्होंने भी पहचाना। मैंने इनको कहा कि यार मुझे लग रहा है कि कहीं बोर्डिंग गेट ही हमारा चेंज ना हो गया हो, और ये देखने गए वहाँ पे जो फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा हुआ वहाँ पे, तो पता चला हमारा जो है बोर्डिंग गेट सच में चेंज हो गया। आज मरवा दिया था भाई इन्होंने। 14A पे बोर्डिंग हुई है, 10A पे बोला था, इसमें 10A छपा हुआ बोला भी था, और चेंज हो गया, पता ही नहीं चला। चलो जी, प्लेस आईडी जो है है भाई अपनी सीट। ये बोर्ड कर दीजिए फ़्लाइट। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये है A320। A320 सच में बड़ा कंफर्टेबल और बड़ा अच्छा एयरक्राफ्ट है। थोड़ा सा अभी क्योंकि सुबह मॉर्निंग फ़्लाइट है तो रात भर सोए नहीं है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब सा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि पूरी रात भर एयरपोर्ट पे रहे। दिल्ली में तो खैर यहाँ पे रोशनी हो चुकी है, 6:30 बजे ये टेक ऑफ करेगी और 9 बजे के आसपास शायद ये बाकू पहुँच जाएगी। अजरबैजान एयरवेज़ के बहुत बुरे हाल है। खाने का तो उनका जो स्टैंडर्ड है बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है। और अगर आपने बोल दिया तो मांग लिया, तो मांग लिया, नहीं मांगा तो नहीं दिया। तो फिलहाल मुझे जो है इनसे मांगना पड़ा ये खाना। ये लोग आगे जा चुके थे, मुझे मांगना पड़ा इनसे, भाई मेरा खाना कहाँ है? कह रहे आप सो रहे थे, जबकि मैं सो ही नहीं रहा था भाई। मैं हो सकता है विंडो से बाहर देख रहा हूँ, लेकिन इनका फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम पूछे तो भाई जो इनकी तरफ देख रहा है, जो मांग रहा है वो उसको दे रहे हैं, जो नहीं देख रहा है उसको नहीं दे रहे। अब फिलहाल ये इन्होंने दिया है जी मेरे को। क्या है ये, समझ नहीं आ रहा। तो मतलब आप इस एयरलाइन से एक्सपेक्ट ना करें कि आपको जो है कुछ ज़्यादा अच्छा खाने को मिलेगा। मील हालांकि फ्री दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें। मेरा पहला बुरा अनुभव अजरबैजान एयरवेज़ के साथ।
6 मिनट की इंटरवल में अभी तक नहीं आई है। अभी देखिए सही इनकी जो सर्विसेज हैं वो कैसी हैं। हालांकि किसी बुराई करना मुझे अच्छी बात नहीं लगती है, लेकिन फिर भी एक जो फीडबैक है, एग्जैक्ट फीडबैक है, वो लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है आपको पहले ही पता हो कि भाई क्या होने वाला है इस एयरलाइन में। हालांकि मैंने इस एयरलाइन की बड़ी तारीफ सुनी थी, और सच बात यह है कि मैंने इसमें कम से कम 3 टिकट ऑलरेडी मैं बुक कर चुका हूँ उसकी, आने वाला जो मेरा ट्रिप है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा मैंने नहीं किया। चलिए देखिए, ये भी एक जर्नी का पार्ट है, देखते हैं कैसा रहता है आगे। फिलहाल नहीं आई है अभी, अब वो जाके सो गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप इंजॉय कीजिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो पहाड़ हैं बड़े ख़तरनाक हैं। वो सामने मुझे एक बहुत बड़ी जो है श्रृंखला नज़र आ रही है, और काफ़ी ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन भाई इनमें एक भी पेड़ नहीं है, एक जिसको बोलते हैं। और पूरा का पूरा देश आप सोचिए कितने खतरनाक पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन वो भी पूरे एकदम बिना पेड़ का है। ये एक लेडी खुद ही लेके जा रही है, खुद ही लेके जा रही है ट्रैश अपना। मतलब आप देख रहे हैं एयरलाइन के हाथ, वो बार बार जो है ना वो भी बेल बजा रही थी, और एक मैं हूँ, शायद 1-2 लोग और भी होंगे जो वेट कर रहे हैं कि भाई आएगी आएगी। 4 बार बजा चुका हूँ, चारों बार में नहीं आई। हैरानी की बात है भाई, हैरानी की बात है, आज तक ऐसी एयरलाइन नहीं देखी। मतलब इतने इर्रिस्पॉन्सिबल, मैं क्या बोलूँ, फिर वो बुराई वाली बात हो जाती है। लेकिन एक फीडबैक तो होना चाहिए ना कि भाई आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस, आपके सामने है ये। और जिन लोगों के पास भी ट्रैश है वो अब देखिए मेरे सामने है ये। अब मैं ना यहाँ पे ढंग से बैठ पाऊँगा, ना मैं अपना कुछ काम कर पाऊँगा, ना मैं बाहर एंजॉय कर पाऊँगा, क्योंकि ये मेरे सामने है। एक काम करते हैं, एक बार और आपको बेल बजा के दिखाता हूँ। ठीक है, आप देखते हैं आते हैं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं आएगा। ये बेल बज रही है, टू टू टू, वहाँ से कोई नहीं आ रहा। नेचर का देखिए क्या अमेजिंग डिज़ाइन है, सच में कितना खूबसूरत लग रहा है अफगानिस्तान। मतलब ये पहाड़ एकदम सूखे हैं, पेड़ नाम की तो कोई चीज़ ही दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। और यहाँ की लाइफ कैसी होती होगी ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने सूखे पहाड़ों में, क्योंकि बीच बीच में इसमें जो खाइयाँ सी दिख रही हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। यानी आपको ये मान के चलिए कि इन खाइयों में कहीं ना कहीं लोग रहते हैं। हालांकि यहाँ से सिर्फ खाइयाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, जहाँ पे बीच में मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े गांव शायद से इसमें बसे हुए होंगे। आप में से मुझे बताइएगा, एरोप्लेन में 38,000 फीट पे किसी का सिग्नल आया हो मोबाइल का?
बात होती है 38,000 फीट पे। कहाँ से आया समझ नहीं आया। दरअसल दिल्ली में क्या हुआ था, चेक इन करते हुए, क्योंकि मेरे पास एक ही बैग था 10 किलो का, तो वो कैबिन बैगेज था, तो उसने बोला कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है इस बैग की तो आप इसको चेक इन करा लो। मैंने कहा ठीक है, क्यों उठाना, देखिए मैं खाली चल रहा हूँ, ठीक है, एक ये है बस कैमरा बंद। तो वो चेक इन है, वो मुझे बाद में मिलेगा, लेकिन भाई ठंड है यहाँ पे। अब चलते हैं जी इमिग्रेशन, देखते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे कैसा रहता है यहाँ का इमिग्रेशन। आ गए जी भाई साहब। यार भाई एक बात है कि बाकू ने आते ही सच में खुश कर दिया। यहाँ का जो इमिग्रेशन है, यहाँ पे भी मैंने एक ही काम किया था, वो दिल्ली वाला, कि इनको ज़रा मैं अपना पुराना पासपोर्ट ना दिखा के सिर्फ नया पासपोर्ट दिखाऊंगा। तो मुझे भेजा गया काउंटर नंबर 1 पे, क्योंकि वो VIPs के लिए होता है और वो खाली था, तो उस वजह से उन्होंने जल्दबाजी के लिए मुझे भी वहाँ पे भेज दिया। तो वहाँ पे जो लेडी थी उसको इंग्लिश आती थी, उसने बोला पासपोर्ट प्लीज़। मैंने पासपोर्ट दिया और मैंने वीज़ा खिसकाने की कोशिश की, उसने बोला नहीं चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो वीज़ा होते हैं वो हमारे पासपोर्ट नंबर से जो है सिंक हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पासपोर्ट नंबर डालते ही उनके पास उसकी डिटेल सारी आ जाती है। और उसने मेरे ख्याल से 5 सेकंड लिए होंगे या 7 सेकंड लिए होंगे, मतलब पेज पलटा, उसमें स्टैंप लगाई, वेलकम टू बाकू। तो इंडियंस के लिए मुझे नहीं लगता कि बाकू आना इतना मुश्किल है, क्योंकि इमिग्रेशन यहाँ का बड़ा स्मूथ था सबके लिए, मेरे लिए नहीं सबके लिए था, मैं देख रहा था ज़्यादातर, और बड़े हेल्पफुल थे। वो वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे कि भाई कोई ऐंठ के बात कर रहा है, या जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर होते ही हैं बड़े पोलाइटली। कुछ लोग जो है ट्रांसफ़र जिनकी थी, यानी कि उनको मॉस्को जाना था, तो वो भी वहाँ पे आ गए थे, तो उनको भेज दिया वापस कि नहीं ये काम करो, तुम ट्रांसफ़र एरिया में जाओ। शायद से क्योंकि दिल्ली से जो फ़्लाइट आती है, और अगर किसी को मॉस्को जाना है तो उनका 12 घंटे से कम ले ओवर होगा यहाँ पे। अब यहाँ जो फ़्लाइट जाएगी यहाँ से, वो रात को जाएगी, तो 12 घंटे तक ये लोग क्या करेंगे। तो उनको लगा कि शायद यहाँ पे अगर आपके पास फ़्लाइट टिकट है आगे की, तो शायद उनको जो है वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल देंगे, या ऐसा कुछ वो समझ रहे थे। तो जबकि ऐसा हुआ नहीं, तो उनको वापस ट्रांसफ़र एरिया में भेजा बड़े पोलाइटली कि आप वहाँ पे जाइए।
और जिनके पास वीज़ा था उनको फिर भेज दिया इस साइड में। तो यहाँ पे बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है जी, 3 बेल्ट है यहाँ पे टोटल, 1 2 3। और हमारा सामान आया था बेल्ट नंबर 2 पे। और क्योंकि मेरे पास मेरा जो बैग है दिल्ली में ही ले लिया गया था, हालांकि ये कैबिन बैगेज था, 10 किलो इसमें अलाउड होता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो क्या हम इसको चेक इन में करवा लें। तो मैंने कहा ठीक है यार, कौन ढोता फिरेगा एयरपोर्ट पे, आप ले लो। और यहाँ इजीली मेरा बैग जो है मेरे सामने है। तो चलिए जी, अब सबसे पहला जो काम होता है जी वो होता है यहाँ पे करेंसी विड्रॉल। मैं एक नए देश में आया हूँ तो सबसे पहला जो काम होगा वो होगा करेंसी विड्रॉल का। मैं पहले करेंसी निकालूंगा और उसके बाद अगला जो काम होता है वो होता है सिम लेना, क्योंकि कनेक्टिविटी चाहिए होती है आपको। हॉस्टल ढूंढना है, होटल ढूंढना है, कौन सी बस जाएगी, क्योंकि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। टैक्सी इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि एक छोटे बजट में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि टैक्सी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हम 2-3 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तब भी हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बात ही अलग है। तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का जो है आते ही यूज़ करूँगा, आपको भी दिखाऊँगा जी कैसा रहेगा बाकू का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो फ़िलहाल मैं पहले एटीएम से पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ। फ़िलहाल जो आज की करेंसी है जी वो है 51 रुपये 80 पैसे का, इनका 1 मन्नत है। यहाँ की करेंसी है अज़रबैजानी मन्नत। तो हमारे 51 रुपये 80 पैसे इनके 1 मन्नत के बराबर है। तो मैं लूँगा लगभग 200 मन्नत। देखते हैं 200 मन्नत शायद मेरा जो है यहाँ पे चल जाए, देखते हैं, फिर दोबारा से विड्रॉ कर लेंगे।